सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधना में निज कृपा। साधना में निज कृपा। साधना के लिए जानना आवश्यक है कि ईश्वर में तथा उसमें लीन महापुरुषों में कोई अंतर नहीं। दूसरे शब्दों में गुरु भगवान में तथा उस विश्वसनीयता में कोई अंतर नहीं। आपके गुरु भगवान ईश्वर के सारे गुण अपने अंदर समाहित किए हुए हैं तथा आपके कल्याण के लिए साकार देह रूप में विराजमान है। यह आप पर उनकी परम अनुकंपा है कि वे अपने लोक छोड़कर देह धरकर आपको ईश्वर साक्षात्कार कराने के लिए सदा तत्पर है। तो ये तो आप मानेंगे ही कि जो यहाँ से आया है वहाँ तक आपको भी ले जा सकता है। वे सदा जिस परम ब्रह्म में लीन रहते हैं उसका दीदार व दर्शन आपको कभी भी करा देंगे। ये संभव तभी होगा जब आप पूर्णतया गुरु में हो जाएंगे तथा उनके हाथ में अपने को सौंप दें। सौंपें इस प्रकार जिस प्रकार एक मृत शरीर स्नान कराने वाले के हाथ होता है। अपनी इच्छाओं को त्याग कर गुरु भगवान के हाथों में यंत्रवत रहना ही उनके निकट पहुंचने का साधन है। ये सब संभव इस प्रकार होगा कि ऐसे महापुरुष का जिसने लोक कल्याण के लिए ही जन्म लिया है का ध्यान करने से, उनसे प्रेम करने से आप में उनके गुण आने लगेंगे। आपका मन जब भी उनकी याद करेगा तो वो तदाकार होकर आपको उनके समान ही बना देगा। तो उनके सानिध्यासन से ही आपको ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होगी जो उनकी कृपा से दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तो आप में यदि आपके आराध्य के गुणों का अवतरण नहीं होता है तो आपका ध्यान व पूजा मत करिए। सिद्धियां देखना, सुनना व आगे पीछे की बातें बताना साधना का लक्ष्य नहीं। बहुत ऊंचे संतों ने, जिनमें शिरडी के साईं बाबा का नाम भी लिया जा सकता है, स्वीकारा है कि उन्हें कभी कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ा। वे केवल अपने गुरु भगवान के सम्मुख आंख बंद करके बैठे रहते और जो कुछ करते वही करते। तो उनकी साधना की कसौटी भी यही हुई कि आप में आराध्य के कितने गुणों का समावेश हुआ। आपका प्रेम उनके प्रति किस स्तर का रहा, बस यही सिद्धि, यही साधना का लक्ष्य है। यही साधना का लक्ष्य है। अब कोई ये प्रश्न करे कि मुझे साधना करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया। इस अवधि के दौरान यदि भी मुझे अपने व्यावहारिक और सामाजिक क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं महसूस हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह अभी तक ज्यों की त्यों मौजूद है। सत्संग के अवसर पर तो वो दब जाते हैं, परंतु जो ही सत्संग का असर समाप्त होता है और पुनः सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं। ये साधना का दोष है, निज कृपा में कभी है, गुरु कृपा में कभी। तो सबसे पहले तो अपने मन से इस बात को पूर्णतः निकाल दो कि तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति के संतोषजनक न होने का कारण गुरु कृपा की कमी है। गुरु कृपा सदा ही सभी के लिए समान रूप से सुलभ है। चाहे बाहर दृष्टि से ऐसा ना प्रतीत हो, गुरु कृपा भेदभाव नहीं रखती क्योंकि वह असीमित भंडार से आती है। यदि कमी है तो तुम्हारी ग्रहणशीलता में गुरु कृपा को सही सही ग्रहण करने की। याद रखो कि गुरु कृपा चिल्लाने मात्र से ही, गुरु से जिद करने मात्र से ही तुम गुरु कृपा के अधिकारी नहीं बन जाओगे। जिसमें गुरु की शक्ति अपना काम अधिकाधिक कर सके, यदि तुम एक अंधेरे कमरे में बंद हो और बाहर सूरज चमक रहा हो तो प्रकाश चिल्लाने मात्र से तुम्हारा कमरा प्रकाशित नहीं हो जाएगा। कमरे को प्रकाशित करने के लिए तुम्हें कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि प्रकाश तुम्हारे कमरे में समझ सके। तो इस प्रकार यदि तुम गुरु कृपा से अपने मन के अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो तुम अपने आप को गुरु की तरफ खोलो।
तन मन धन से उनके चरणों में समर्पण करो। उनके सम्मुख सब कुछ भूलकर, दीनहीन होकर केवल उन्हीं के प्रति संपूर्ण रूप से एकाग्र होकर बैठो। उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी उनका स्मरण बनाए रखो। पूजा करते समय उनके चरणों में झुककर रो, गिड़गिड़ाओ। अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करो। यदि तुमने ऐसा किया तो देश काल के समस्त बंधनों को लांघती हुई गुरु कृपा तुम्हारे पास पहुंचती रहेगी और तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो साधना में निज कृपा का स्थान गुरु कृपा जितना ही महत्वपूर्ण है। निस्संदेह ही प्रगति गुरु कृपा से होती है, परंतु गुरु कृपा को ग्रहण करना निज कृपा पर निर्भर है। निश्चय ही आंतरिक अवस्थाएं गुरु कृपा से हासिल होती हैं, परंतु उनकी सांसारिक प्रभावों से रक्षा का दारोमदार निज कृपा ही है। गुरु पथ प्रदर्शित करता है, चलना तुम्ही को पड़ता है। गुरु संकेत करता है, देखना तुम्ही को पड़ता है। गुरु तुम्हारे प्रयासों को निर्देशित करता है, प्रयास तुम्ही को करना पड़ता है। तो अपनी समस्याओं का समाधान तुम्ही को खोजना पड़ता है। गुरु केवल समझबूझ और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो वस्तुतः गुरु कृपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं, परंतु साधारणतया चमत्कार नहीं दिखाए जाते। अतः तुम निज कृपा और गुरु कृपा रूपी दो पहियों में बैलेंस रखते हुए अपनी साधना की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। ये स्मरण रहे कि निज कृपा की आवश्यकता तुम्हें तब पड़ेगी जब तक निज का अस्तित्व है। जब निज का लोप होने लगता है तब निज कृपा भी छोड़ दी जाती है, तब केवल गुरु कृपा ही शेष रह जाती है। तो यदि सत्संग के अवसर पर तुम्हारी कमियां दब जाती हैं और सत्संग का प्रभाव समाप्त होते ही पुनः उठ खड़ी होती है, तो तुम सत्संग का असर समाप्त क्यों होने देते हो? बाह्य सत्संग से आंतरिक सत्संग का मार्ग खुलता है। क्यों नहीं तुम आंतरिक सत्संग की अवस्था सदा बना रखते, ताकि तुम्हारी कमियां तुम पर हावी ना होने पाए। ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, केवल थोड़ी समझबूझ और अभ्यास की आवश्यकता है। तुम्हारी प्रत्येक कमी एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें तुम्हारे मन की भूमि में फैली हुई हैं। जो वृक्ष जितना बड़ा है, जिसकी जड़ें जितनी अधिक गहराई तक गई हैं, उसे उखाड़ कर फेंकना उतना ही कठिन है। प्रत्येक सत्संग के अवसर पर गुरु की अमृत धार के प्रभाव से कमियों के वृक्ष हिल जाते हैं और उनकी जड़ें ढीली हो जाती हैं। अबे तुम्हारा कर्तव्य है कि जो जड़ें जितनी ढीली हो गई हैं वो उससे मजबूत ना होने पाए। तो ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि तुम कमियों के आगे झुको मत, उनके प्रभाव में बहो मत, अपने को उनसे अलग रखो। यदि कमी उठती है, दुर्विचार उदय होते हैं, तो उन्हें आने दो, परंतु उनका पालन करने से दृढ़ता से इनकार कर दो। विचारों के दृष्टा हो जाए, विचार क्षण के उदय होगा, प्रभावित होगा और अस्त हो जाएगा। तुम अपने को सागर की तरह बनाओ, जो लहरों की चहल पहल के मध्य भी गंभीर एवं शांत रहता है। तुम अपने को आकाश की तरह बनाओ, जो पत्तियों की गतिविधियों के मध्य भी निश्चल रहता है। तुम अपनी कमियों के प्रभाव को बहने दो और साथ ही स्थिर एवं निश्चल दुष्टा भाव, साक्षी भाव में स्थित रहो। तो जिस क्षण तुम्हें कमी के उदय, प्रभाव एवं विलय के प्रति पूर्ण साक्षी भाव रख सकोगे, उसी क्षण तुम उस कमी पर विजय प्राप्त कर लोगे। कमी चाहे मौजूद है, परंतु वो तुम पर हावी नहीं हो सकती। तुम उसके पास से मुक्त हो चुके, परंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है।
कमी की समूल समाप्ति होनी चाहिए, और वो होगी नियमित अभ्यास से। तो आंतरिक अभ्यास, जैसा कि हमारे शास्त्र में कराया जाता है, शरीर एवं मन से ऊपर उठने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सुरत यानी जागरूकता, यानी अटेंशन को इंद्रिय गम्य पदार्थों से हटाकर और विचारों के पीछे ले जाकर आत्मा में स्थिर करना ही अभ्यास का उद्देश्य है। अब आंतरिक अभ्यास को एक औजार की तरह समझा जा सकता है, जिसके मन द्वारा या जिसके द्वारा मन की भूमि को गहराई में खोदते हुए आत्मा रूपी जल की खोज की जाती है। इसी खोदने के दौरान विभिन्न संस्कार रूपी वृक्षों की जड़ें हिलती हैं। तो हम जितनी ही गहराई में जाते हैं, उतनी ही गहराई के संस्कार निर्मूल होते जाते हैं। अभ्यास रूपी औजार संस्कार रूपी जड़ों को काटने का काम करता है। तो तुम्हारा एक प्रयास होना चाहिए कि जितना अधिक अभ्यास कर सको उतना करो। प्रातः व सायं नियमित रूप से कम 1 घंटा बैठो। साथ ही तुम ये भी प्रयास करो कि सांसारिक कार्य करते हुए भी आंतरिक अभ्यास की स्थिति बनी रहे। दुनिया का काम करते रहो और दिल अभ्यास में जुटा रहे। तो ऐसा करने पर ही तुम संतोषजनक प्रगति की आशा कर सकते हो। अंतःकरण की शुद्धि एक कठिन कार्य है, शायद विश्व का कठिनतम कार्य। शुद्धिकरण धीरे धीरे होता है, परंतु होता अवश्य। अपनी प्रगति का अंदाजा स्वयं लगाना कठिन है। तो प्रगति की चिंता किए बिना धैर्यपूर्वक साधना करते चलो। निस्संदेह ही साधना पथ दुर्गम है, पग पग पर कठिनाइयों और बाधाओं से भरा है, परंतु यही एकमात्र पथ है जो चलने योग्य है। जबकि अन्य पथ हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, ये पथ हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जबकि अन्य पथ हमें दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं, ये पथ हमें सुख और शांति की ओर ले जाता है। जबकि अन्य पथ हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ये पथ हमें अमरता की ओर ले जाता है। तो चलते रहे चरबेती। तो साधना में निज कृपा का स्थान गुरु कृपा जितना ही महत्वपूर्ण है। निस्संदेह ही प्रगति गुरु कृपा से होती है, परंतु गुरु कृपा को ग्रहण करना निज कृपा पर ही निर्भर है। निश्चय ही आंतरिक अवस्थाएं गुरु कृपा से हासिल होती हैं, परंतु उनकी सांसारिक प्रभावों से रक्षा का दारोमदार निज कृपा ही है। गुरु कृपा या गुरु पथ प्रदर्शित करता है, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। गुरु संकेत करता है, देखना तुम्ही को पड़ता है। गुरु तुम्हारे प्रयासों को निर्देशित करता है, प्रयास तुम्ही को करना पड़ता है। तो अपनी समस्याओं का समाधान तुम्ही को खोजना पड़ता है। गुरु केवल समझबूझ और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वस्तुतः गुरु कृपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अतः तुम निज कृपा और गुरु कृपा रूपी 2 पहियों में बैलेंस रखते हुए अपनी साधना की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। ये स्मरण रहे कि निज कृपा की आवश्यकता तुम्हें कब पड़ेगी। तुम्हें तब पड़ेगी जब तक निज का अस्तित्व है। जब निज का लोप होने लगता है तब निज कृपा भी छोड़ दी जाती है, तब केवल गुरु कृपा ही शेष रह जाती है। धन्यवाद।